हेलो बच्चों। आज हम न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं वेक्टर्स क्लास 12th का। अभी तक हम इस वर्ड से फेमिलियर तो हैं, है ना? कैसे कि फिजिकल क्वांटिटीज़ दो तरह की होती हैं, स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, हमारे को डायरेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल अगर आप लो, मेरे पास ये एक पी क्यू लाइन सेगमेंट है और ये हमारे पास कोई 2 यूनिट्स का है। यूनिट्स कुछ भी हो सकती हैं। लेकिन अगर हम वेक्टर की बात करते हैं तो हम एरो भी लगाते हैं कि हम P से Q की तरफ जा रहे हैं और वो 2 यूनिट्स का है ना? तो यहाँ पर क्या हुआ, मैग्नीट्यूड भी हो गया और मैग्नीट्यूड के साथ साथ दूसरी चीज़ क्या हो गई आपके पास, डायरेक्शन भी हो गई। तो इससे तो हम अच्छे से फेमिलियर हैं। नाउ इसको हम मैथ्स में कैसे यूज़ करते हैं, उसके लिए हम टर्म्स को देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पी क्यू एक लाइन सेगमेंट है, तो हम यहाँ से P से Q की तरफ जा रहे हैं, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे पी क्यू। ठीक है। और अगर हमने पी क्यू रिप्रेजेंट किया है तो P जो होगा उसको हम कहेंगे इनिशियल पॉइंट और जो Q होगा उसको हम कह देंगे फाइनल पॉइंट। तो इस हिसाब से हमने पी क्यू को क्या कहा, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ठीक है। अब जब हम इनको वेक्टर्स को स्टडी कर रहे होते हैं तो बेसिकली ना हम इनके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, जिसके थ्रू हम इसके टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात तो वो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखो। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक तो है हमारे पास लेंथ, है ना? कि जो भी हमारे पास डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, जैसे कि पी क्यू है, तो इसकी लेंथ क्या है। लेंथ जैसे कि 2 यूनिट्स, 3 यूनिट्स, हाउ मैनी यूनिट्स इसकी लेंथ है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, या तो हम इसके ऊपर एरो डाल के ये वाला साइन शो करें, और अगर आपको कहीं पर सिंपली सिर्फ पी क्यू लिखा जा दिया हुआ है और वो वेक्टर से कनेक्टेड है, तो उसके ऊपर एरो अगर नहीं है तो आप समझ जाओ वो तब भी लेंथ को ही रिप्रेजेंट करता है। नाउ व्हाट इज सपोर्ट। देखो मैंने ये जो लाइन सेगमेंट पी क्यू लिया है ना बेटा, ये आखिर तो किसी लाइन का पार्ट होगा ना। जैसे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँ इसके थ्रू, इसमें से मैंने इस सेगमेंट को निकाला हुआ है, तो ये वाली जो लाइन है ना बेटा, ये सपोर्ट है कि जिसमें से हमने इस पी क्यू लाइन सेगमेंट को, लेंथ को हमने इसमें से लिया है। ठीक है। नाउ सेंस देखो, अगर मैंने ये लिखा है पी क्यू और इसके ऊपर एरो डाला है, तो ये इसकी सेंस है। इसमें सेंस इज P टू Q, बट अगर मैंने Q पे लिखा है तो जो इसकी सेंस है इस Q टू P है। और अगर मुझे यहाँ पर इसको मैंने लिखना हो तो इसी सेंस के अंदर, तो मैं इसको नेगेटिव ऑफ क्यू पी भी लिख सकती हूँ। मतलब कि वैसे तो P से Q की तरफ जा रहा है, क्योंकि अगर मैंने इसके ऑर्डर को उल्टा किया है तो नेगेटिव साइन साथ में डाल दिया। ठीक है। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम टाइप को वो करते हैं। अब देखो, व्हाट आर इक्वल वेक्टर्स। मान लो मेरे पास 2 वेक्टर्स इक्वल हैं। ठीक है। तो वो इक्वल कब होंगे, जब उनकी लेंथ, सपोर्ट और सेंस तीनों ही इक्वल होंगे। देन दोज वेक्टर्स आर नोन एज इक्वल वेक्टर्स। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ओके। सेकंड पॉइंट, वेक्टर्स जिनका इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, फाइनल यहाँ पर नहीं चलता, यहाँ पर हम फाइनल को इसमें डाल सकते हैं टर्मिनल पॉइंट। फाइनल वर्ड हम यहाँ यूज़ नहीं करेंगे, चाहे है वो फाइनल पॉइंट ही। इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स are coincident. Terminal points are coincident. ठीक है। नाउ व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर। देखो, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो है 1, है ना? और यू कैन से यूनिटी, हम यूनिटी को ही 1 की तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं ना। और उसमें हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी वेक्टर ले लिया आपने ए, तो ए वेक्टर को तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे ना, यूनिट वेक्टर को ऐसे नहीं करते। यूनिट वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं
ना, और मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1 होता है ऑलवेज। ओके, नाउ कम टू लाइक एंड अनलाइक वेक्टर। देखो, दो वेक्टर्स जब उनकी सेंस सेम है, अगर सेम सेंस है, तो उनको हम नेम करते हैं लाइक वेक्टर्स। परफेक्ट। लेकिन अगर उनकी जो सेंस है वो ऑपोजिट है, तो उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं अनलाइक वेक्टर्स की टर्म से। फाइंड नाउ कोलिनियर वेक्टर्स। अच्छा बेटा, कोलिनियर वेक्टर्स को ना हम पैरेलल वेक्टर्स भी कह सकते हैं। कोलिनियर वेक्टर्स और पैरेलल वेक्टर्स। नाउ इसमें पता है क्या है, सेम और पैरेलल सपोर्ट है ना। सेम सपोर्ट है, सेम और पैरेलल सपोर्ट है। सपोर्ट का मतलब आपको अभी पता है। बट ना, जैसे हमने फर्स्ट टाइम में पढ़ा था इक्वल वेक्टर, दे मे और मे नॉट बी इक्वल। मे और मे नॉट बी इक्वल। फाइन। ओके, को इनिशियल वेक्टर्स देखो जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। सेम इनिशियल पॉइंट। सेम इनिशियल पॉइंट का मतलब क्या है, जैसे कि अगर ये वेक्टर यहाँ जा रहा है, दूसरा वेक्टर इसी से निकल के यहाँ पर आ रहा है, तो जो ए वेक्टर है और जो बी वेक्टर है, दोनों के दोनों को इनिशियल वेक्टर्स हैं, को टर्मिनल वेक्टर्स। यहाँ पर बिल्कुल इसको उल्टा कर दो, सेम टर्मिनल पॉइंट, है ना। इनके एरोस को उल्टा कर दो बेटे, एक ये भी यहाँ पर आया और ये पर यहाँ पर आया। देखो, ये और ये तो इनिशियल पॉइंट्स हैं, ये तो हो गए अलग, लेकिन जो दोनों के टर्मिनल पॉइंट्स हैं वो आके आपके एक जगह पर हो गए इकट्ठे। ओके, ना कोप्लेनर वेक्टर। बेटा, कोप्लेनर वेक्टर वो होते हैं जिनमें जो टू और मोर वेक्टर्स को अगर आप लेते हो, कंसीडर करते हो, और वो उनकी जो सपोर्ट है वो पैरेलल टू द सेम प्लेन है। देखो, अभी ना हम एक एग्जांपल भी लेंगे, उसमें हम हर तरह के जो हमारे पास वेक्टर्स हम टाइप्स पढ़ रहे हैं, उसमें से हम उसके हर टाइप के वेक्टर्स को भी देखेंगे। दिस इज जस्ट द थ्योरेटिकल पार्ट। टू और मोर वेक्टर्स सपोर्ट, जिनका सपोर्ट पैरेलल टू द सेम प्लेन है, दे आर सेड टू बी कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा, अगर मेरे पास वेक्टर पी क्यू है, तो मुझे उसका अगर नेगेटिव लेना है और मैंने उसके सेंस को चेंज नहीं किया है, तो वो नेगेटिव ऑफ पी क्यू हो जाएगा। जैसे कि दिस इज पी, दिस इज क्यू, सेंस इसकी यही है, तो अगर मैं पी क्यू की टर्म्स में लिखूंगी तो ऐसा रहेगा, लेकिन अगर इसको नेगेटिव टर्म में सेंस को चेंज किए बिना इसको क्यू पी लिखती हूँ, तो वो इसके साथ माइनस ए हो जाएगा। ओके, रेसिप्रोकल ऑफ अ वेक्टर, वो तो सिंपल है कि अगर मेरे पास सपोज कोई वेक्टर ए है, तो मैं इसको रेसिप्रोकेट करके ऐसे लिख दूंगी। बस ये आपका कहाँ पर यूज होता है ये हम बाद में देखेंगे। हाँ, बट ऐसे केसेस में एक्चुअली क्या है, जो इसकी मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा दोनों केसेस में। जब हम कोई रेसिप्रोकल ले रहे होंगे तो वो तभी लेंगे जब उनका मैग्नीट्यूड जो होगा वो इक्वल होगा। एक हो गया लोकलाइज्ड एंड फ्री वेक्टर्स। देखो, हम जो बेटा डील करने वाले हैं ना इस चैप्टर में, हमारे पास सब के सब फ्री वेक्टर्स होंगे वैसे तो, पर हम देख लेते हैं कि हम इनको कैसे स्टडी करेंगे। वेक्टर्स ड्रॉन पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, vectors drawn parallel to a given vector through a specified point in a space is known as localized vector। but अगर वेक्टर जो है सिर्फ अपनी लेंथ और डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो उसको हम फ्री वेक्टर कहेंगे। और एज आई टोल्ड बिफोर कि हम सिर्फ फ्री वेक्टर्स में डील करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू टाइप्स ऑफ वेक्टर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आई वुड सजेस्ट कि आप इनका स्क्रीनशॉट लेके लिख लो और एक बार इनको अच्छे से रिवाइज कर लो,
क्योंकि हम इन्हीं टर्म्स को बार बार यूज़ करने वाले हैं। ओके ओके, तो अब हम एक फिगर लेते हैं और हमने जो टाइप ऑफ वेक्टर्स पढ़े हैं वो इसमें से ढूंढते हैं कि कौन कौन से हैं। सबसे पहले उसने मुझसे पूछा कोलिनियर वेक्टर्स। देखो बेटा, कोलिनियर वेक्टर्स में हमने कहा था जिनकी सेम या पैरेलल सपोर्ट होती है, दोज आर कोलिनियर वेक्टर्स। तो अगर हम इसमें से ढूंढें तो जो एक हमारा एक्स वेक्टर है, एक जेड वेक्टर है और बी वेक्टर है, तीनों पैरेलल हैं, तो ये हमारे पास आ जाएंगे कोलिनियर वेक्टर में। सेकंड एग्जांपल में हमारे पास आ गया एक वाई वेक्टर देखो और एक सी वेक्टर देखो, दीज आर कोलिनियर वेक्टर्स। सिमिलरली ए वेक्टर और डी वेक्टर भी आपके पास कोलिनियर वेक्टर्स में आते हैं, ठीक है। अब इक्वल कौन से हैं कि जो कोलिनियर भी हो और जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो। तो क्या हम इसी में से z वेक्टर को हटा के x और b वेक्टर को लिख दें, तो वो हमारे पास इक्वल तो हो ही गए ना। और इसी तरह से सेकंड जो हमारे पास बन रहा है y वेक्टर एंड c वेक्टर, एंड थर्ड वन इज a vector and d vector, these all are equal vectors. But okay, co-initial vectors, आप देखो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से तीन वेक्टर्स निकल रहे हैं, ये भी और ये भी। तो ये तीनों हमारे पास कौन से हो गए? को इनिशियल। y वेक्टर, z वेक्टर, a वेक्टर एंड z वेक्टर। को टर्मिनस कौन से हैं? जिनके एरोस एक तरफ जाके इकट्ठे रुक रहे हैं, तो ये तीनों आपको दिख रहे हैं को टर्मिनस। तो कौन से हो गए? डी वेक्टर, जेड वेक्टर और सी वेक्टर, ठीक है। ओके, कोलिनियर और इक्वल हमारे पास इसमें से कौन कौन से हैं? आप इन दोनों में से देख लो, जो कोलिनियर में भी हैं और जो हमारे पास इक्वल में भी हैं। तो वो कौन से हैं? ए वेक्टर एंड डी वेक्टर और सी वेक्टर एंड वाई वेक्टर। कोलिनियर बट नॉट इक्वल, एक्स वेक्टर, जेड वेक्टर एंड बी वेक्टर। सो इस तरह से हमारे को अगर कोई फिगर दे रखी है तो उसमें से हम डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स को निकाल सकते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पार्ट इज